हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दर्शना ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा चैप्टर था एक लेक्चर का, है ना। तो उससे जो क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से। तो आप आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। P है आपका 3,9 और Q है -3,-4। ठीक है, P पॉइंट दिया गया है आपका 3,9, है ना, और Q पॉइंट आपका गिवन है -3,-4। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है एब्सिसा ऑफ P में से आप ऑर्डिनेट ऑफ Q को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ P, तो पहले एब्सिसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ P इज 3, ऑर्डिनेट ऑफ Q इज -4। तो Q का ऑर्डिनेट है आपका -4, दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन लगाता, तो 3 - -4 दैट इज इक्वल टू 7। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, यहां पे बोला जा रहा है पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो अगर कोई चीज y एक्सिस पे लाई करती है तो हमने क्या कहा था, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात करी थी हमने, अगर कोई चीज y एक्सिस पे लाई करती है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यहां से 6 यूनिट्स ऊपर चले जाइए, तो यहां पर चले गए 0,6, ये आपका हो जाएगा। अगर नीचे आने को कहता तो हम -6 लिख लेते। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में अगर बात कहता तो। क्वेश्चन नंबर 3 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। क्वेश्चन नंबर 4 में which point does not lie in any quadrant। ठीक है, which point does not lie in any quadrant। तो 0,3 आपका किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 0,3 आपका जो है वो पॉइंट यहां पे लाई करेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लेकिन ये तो एक्सिस पे लाई करने वाली चीज है ना, ये आपकी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। तो 0,3 हो, 3,0 हो, है ना, इधर हो कुछ -3,0 या फिर यहां पे हो आपके पास 0,-3, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे, ये एक्सिस पे लाई करते हैं। ये आपका इधर कुछ रहता तो फर्स्ट हो जाता, इधर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ रहते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज। y एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डिनेट कितना होगा। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, है ना। तो हमारा क्या स्टेटमेंट होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है कि अगर हम एब्सिसा की बात करेंगे, है ना, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कितना हो जाएगा। y एक्सिस से किसी पॉइंट को लेते हैं, अगर जैसे इस पॉइंट को ले लिया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट तो बदलता रहेगा, 3 है, 4 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, वो तो बदलते ही रहेंगे। तो ऑर्डिनेट आपका बदलता रहेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो अगर उसने पूछा होता एब्सिसा क्या होगी, तब तो वो 0 हो जाती। उसने पूछा है ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपके कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। अच्छा, इसी की बात कर रहे थे हम। ओके, तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। यही हो गया ना, 0,3 ऑर्डिनेट 3 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 3 है, और जो लाई करता है y एक्सिस पे, है ना, तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सिंपल सोचो, एक ही डायग्राम से आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, ऐसी बात। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट कितना होगा। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, है ना। x एक्सिस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। ये स्टेटमेंट हमने लिखी ही थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है -3,0, इसी पॉइंट की बात है, लाइज किसी क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, अभी हमने कहा था, क्योंकि ये एक्सिस पे लाई करते हैं, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस,
नेगेटिव x की डायरेक्शन में ये आपका लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 0,9 कहां पे लाई करेगा? तो 0,9 आपका कहां होगा? 0,3 ये है, 0,9 और ऊपर होगा, है ना। 0,9 अगर हम बनाना चाहें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम, तो 0,9 आपका मान लीजिए यहां पे कहीं लाई करेगा, है ना, y एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो 0,9 आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। और ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट है 0,0, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 4,0, कहां होगा? एक्स एक्सिस पे होगा 4,0, और 0,6 आपका यहां पे सपोज, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रायंगल इस तरीके का कुछ बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप देख सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 6 यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई? 0, 0 ये पॉइंट है ना आपका, यहां से 0, 6 कितना गैप होता है? 6 यूनिट्स। यहां पे कितना गैप होता है? 4 यूनिट्स। तो एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 6 इंटू 4, मतलब भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना ना ये आपका, है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये 12 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आपने अभी तक पढ़ा, 11 आपने पढ़ा नहीं है, इसको आप स्किप ही कर दो, बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये अभी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, 11 आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है 0, 0 कहां पे लाई करता है? तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई करता है। ये वाला पॉइंट जो है आपका कहां है? तो वाई एक्सिस पे भी है और एक्स एक्सिस पे भी है, इसीलिए इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही इवन क्या है? 0 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या है? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का पूछता तो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बी ऑप्शन 13 में आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपसे क्या बोला गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट अबव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और वाई एक्सिस पे लाइन करना चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कहा जा रहा है? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस पे लाइन कराना है, और कैसा होना चाहिए? एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर होना चाहिए। तो यहां से 4 यूनिट्स ऊपर जाओगे, ये है आपकी एक्स एक्सिस, इससे आप 4 यूनिट्स ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो कहां पहुंचोगे? वाई एक्सिस पे ही जाना है ना। तो जाना तो यहीं से पड़ेगा, ठीक है। और 4 यूनिट्स ऊपर, तो यहां पॉइंट आएगा आपका क्या? 0,4। नीचे कहता तो 0,-4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में -63 इज अ पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ एल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक पॉइंट दिया गया है -6,3, कहां पे लाई करेगा? तो -6 है, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे, यहां मिलेगा आपको -6,0 और 3, तो 3 यूनिट्स आपको ऊपर जाना पड़ेगा, 0,3, है ना। यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, यहां से हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये वाला पॉइंट जो मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,3, ठीक है। अब यहां से आपको ए पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो यहां से अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यही आएगा ना, यही होगा वो परपेंडिकुलर, और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -6,0, ठीक है, ठीक है। तो एल पॉइंट का यही है आपका एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -6,0 है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन 0,-8 कहां पे लाई करता है? निगेटिव वाई एक्सिस पे, है ना। 0,-8 यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो निगेटिव वाई एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 यूनिट्स एंड सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन
देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल एंड ऑन वाई एक्सिस। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 है या 17 है, 17 की बात की जा रही है। अब यहां पे आपको एक सर्कल बनाना है जिसका ओरिजिन पे सेंटर रहेगा, ठीक है, और 5 यूनिट रेडियस होना चाहिए। तो जो भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे आएगा, भाई मान लो ये सर्कल बना तुम्हारा, ठीक है, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा उस पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के बराबर ही होगी ना भाई। सर्कल का हर एक पॉइंट ओरिजिन मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, रेडियस के बराबर। तो ये वाला भी भाई कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला भी पॉइंट उठा लो, तब भी इतनी डिस्टेंस तो कितनी होगी, 5 यूनिट्स ही होगी ना, रेडियस के बराबर ही होगी। तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी आएगी, 5 ही आएगी, चाहे ऊपर वाले पॉइंट को मार्क करें चाहे नीचे वाले पॉइंट को मार्क करें। ऊपर वाले पॉइंट को मार्क करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 ये था, यहां से 5 यूनिट्स आप ऊपर चले गए 0,5, यहां नीचे चले गए 0,-5। तो 0,5 एंड 0,-5 ये दोनों पॉइंट्स आपके लाई कर रहे होंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये होता, निगेटिव वाई एक्सिस तो ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18 में पॉइंट ऑफ द फॉर्म a,0 कहां पे लाई करेगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। a,0 मतलब यहां वाले पॉइंट्स होंगे ये 4,0 -4,0 ऐसे होंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो वैसे ही देख रहे हो y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे लाई किया होगा, x एक्सिस पे लाई किया होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली x चूंकि एक्सिस पे है इसलिए वो किसी क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है x कोऑर्डिनेट इज नोन एज, x कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोल देते हैं, एब्सिसा बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे p, q, r, s और ओरिजिन ये प्लॉट करने को बोला गया है। देन द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, अच्छा इनमें से x एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स हैं, x एक्सिस पे होने का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बस यही। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे है, q में है और ओरिजिन का है, ठीक है। तो q बस हमें यही देखना था कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो q और o ये दो पॉइंट्स हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सर्कल हुज रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल एंड ऑन द x एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया कि आपने ओरिजिन को सेंटर लेकर के एक सर्कल बनाना है, बना लिया आपने। अब ये जो पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, 3 यूनिट्स। ये आपका सेंटर है ना, यहां से 3 यूनिट आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ। जब राइट में जाओगे तो इस ओरिजिन से 3 यूनिट्स x एक्सिस पे ही चलना है, तो कौन से पॉइंट पे पहुंचोगे, 3,0, और लेफ्ट साइड पहुंचोगे -3,0। जैसे यहां पे आप 5 यूनिट्स ऊपर 0,5, नीचे 0,-5, यहां पे x एक्सिस पे बोला गया तो 3,0 एंड -3,0। क्वेश्चन नंबर 22, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट 1। तो क्वाड्रेंट 1 में दोनों कैसे होते थे, x और y पॉजिटिव होते थे। क्वाड्रेंट 1 में यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते थे, क्योंकि हम राइट में भी आ रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ओरिजिन के राइट में भी है और ऊपर भी है, इस केस में हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से हमें पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करते, डू नॉट लाई ऑन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करते, एक्स एक्सिस पे कौन लाई करेगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0। तो वाई कोऑर्डिनेट किनका 0 हुआ भाई, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है q का और s का। तो q और s दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो कहां पे होंगे, x एक्सिस पे होंगे। तो q और s को छोड़ करके आपके पास जो बच जाते हैं, जैसे p है, p आपका y एक्सिस का पॉइंट है ना, r भी आपका y एक्सिस पे लाई करेगा और t आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x एक्सिस पे कौन नहीं लाई करता है, नहीं लाई करने वाले कौन हो गए, P हो गया, R हो गया और T हो गया आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
25 में आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। तो बस आज का चैप्टर टेस्ट कह लीजिए सिर्फ इतना ही है, इतने ही इसमें क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत आसान सा चैप्टर था। तो आगे अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री का, और मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।